वो महीनवा से अपन गिदर पुत्र के पोसे के काम करवाए, लेकिन आज बताए दे पढ़ल लिखल नौजवान, लिखल महिला, पढ़ल लिखल भाई आज की कर हथिन आंदोलन के काम कर है, धरना दिए के काम कर है, और हमनी के हिस्सा के नौकरी अपने प्रदेश के बेचे के काम कर है। तो आज समय आ गया है कि अपन अंदर के डर के समाप्त करके अपन बाप दादा के आंदोलन के इतिहास के साक्षी मान के, चाहे बोकारो स्टील प्लांट रहे चाहे कोई रहे, और से आंख से आंख मिला के अपन 50 साल के हिसाब मांगना है कि हमने जमीन कहे दे लगी। ए बोकारो मैनेजमेंट के वादा हलाए कि जब तक यही मैनेजमेंट का वादा था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के हाथ में नौकरी होगा, कि आज नौकरी ना है। इसलिए आज संभले के जरूरत हो। आज हालांकि जमीन तो दिया ही गया, लेकिन फिर भी हमने अगर सरकार में आवे है 2024 में, अगर हमने इलेक्शन में जीत के आए हो तो एक काम तो जरूर करबो। बोकारो स्टील बनल है ओकर से हमार शिकायत ना है, वो विकास के काम कर है ओकरो से हमार शिकायत ना है, लेकिन जितना जमीन खाली पड़ल है उस सारा जमीन हमने सर्वे कराए के टास्क टीम के गठन कराए के रैयत के वापस करे के काम करबो। इस बात के कहल हमने चाहिए। जहां प्लांट है प्लांट रहता है, जहां फैक्ट्री है फैक्ट्री रहता है, जहां प्रोडक्शन के काम व्यवहार रहता है, लेकिन बाकी जमीन ओकरा हमें फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के मैदान खातिर ना दे लिए। वो हमारे बाप के भैयार खेत हलाय, बाद कनारी खेत हलाय, हमार बारी झाड़ी हलाय, जहां से हमें साग सब्जी उगवलिए हमें टाण, और यहाँ तक कि जे स्कूल भी बनल है, चूंकि जितना स्कूल बन गया है ओकरो में स्पष्ट अगर हमने लिए 50% आपको रिजर्व करना होगा जमीन दाता के बच्चों के लिए। 100 में 50 को बच्चा जमीन दाता का होगा, चाहे डीपीएस रहे चाहे डीएबी रहे चाहे जो रहे, और नहीं तो आप जमीन वापस कीजिए। 50% जमीन दाता का रहेगा। आज बहुत जन बोलते कि नहीं भाई आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग शिक्षा और स्कूल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के विरोधी हैं। जमीन हमने दिया है और अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं है तो वहां सवाल भी होगा और समय आने पे बवाल भी होगा। नहीं डीपीएस में पढ़ेंगे यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग क्या करेंगे? धुआं खाएंगे। हमारे घर के बच्चे क्या करेंगे? बालू ठेलने का काम करेंगे, ट्रैक्टर लाइन में जाएंगे। इसीलिए स्कूल रहे अस्पताल भी रहेगा तो वहां विस्थापितों को रैयतों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देनी होगी। आपने अस्पताल बनाया है ठीक है, लेकिन रैयत और विस्थापित आपको 1 रुपया कोई शुल्क नहीं देंगे जब इलाज के लिए जाएंगे। तो इस बात को तय करना होगा, और नहीं तो जमीन खाली कीजिए। आज इतिहास में जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन आज हम वर्तमान में कहना चाहेंगे जमीन आज याद रखिएगा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके जमीन का टुकड़ा है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एगो संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति के माने जितना गाड़ी देखा काला चरका लाल गाड़ी 20 लाख के 25 लाख के 50 लाख के गाड़ी चल संपत्ति लगो। ये हाथ में जो मोबाइल हो 80,000 के 90,000 के 1.25 लाख के 1.5 लाख के एक चल संपत्ति लगो। तो हनी घेचे जे सोना पिंदला, नाके जे नाक फुटकी पिंदला, काने जे झुमका पिंदला सोना के इगलो चल संपत्ति लागो। चल संपत्ति यानी चले पारी, ये चलते चलते कहीं जा सकल हो, एक ठेकान न खो। आज जो गाड़ी हमने यहाँ हो 20 साल बाद गारंटी हो, गाड़िया इसने रहतो। आज जो मोबाइल हो 4 साल बाद गारंटी हो, आज जो घेचवा में सोनवा हो 10 साल बाद गारंटी हो। यानी चल संपत्ति की कोई गारंटी ना हो। दुनिया में एक एगो संपत्ति है जकरा अचल बोलल जाए, उत्तर बाप दादा के जमीन के टुकड़ा हो जकर गारंटी हो कि बोकारो में हो तो 20 साल बाद भी बोकारो में रहतो। आज अगर बोकारो के फलना मौजा में हो तो 2 साल बाद और 2000 साल बाद भी फलने मौजा में रहतो, लेकिन गड़िया अगर आज बोकारो में हो तो कल दिल्ली में भी मिलतो। इसलिए याद रखिए सबसे बड़ा संपत्ति जमीन व्यवहार। इसलिए आज जमीन जे दिया गलो आप बिना सोच समझ के ककरो जमीन नहीं दिया, बिना सोचल बिना बूझल ककरो जमीन नहीं दिया। हम तो एक बात बोले चाहबो कि अगर जमीन अब भगवान भी आए के मांगतो ना, अगर डायरेक्ट आए के मांगतो तो दिया, नहीं तो भगवान के नाम में भी जमीन नहीं दिया।
काहे मालूम हो कि हम इतना कठोर बात काहे बोल लिए कि भगवान के नाम में भी जमीन नहीं देना हो। रांची में अपनी गौशाला के नाम पे जमीन ले 108 एकड़ रांची के जैसे तोहनी बोकारो लोकवन के भुलाए के 108 एकड़ जमीन ले लाए और अपने की कर ले लास्टे वो जमीन डीएवी स्कूल के बेच दले। ठीक उसी प्रकार तोर जाके अनगढ़ा में जमीन ले रामदेव बाबा जगरा तोनी बड़ी माना है और भाषण सुना है। ठीक है कुछ काम अगर अच्छा है योग करे बढ़िया है, लेकिन वो 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया के काम कर ले जनता से ठग के। इसलिए बाबा रहे चाहे साधु रहे चाहे महात्मा रहे चाहे सामने भगवान कहे न रहे, जमीन बिना सोच समझ के नहीं देना हो। जब तक बुझवाना है समझवाना है जमीन नहीं देना हो, चाहे कोई रहे सामने वाला। कहे कि हम एक बात जरूर कहवाए, आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। भगवान के नाम में भी किसानों जमीन का एक टुकड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। भगवान नहीं आएंगे, सब मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो आपके दुख में उपस्थित देने वाले नहीं है। इसलिए आपका कर्म, भगवान भी कर्म पे खुश होता है। काम कीजिए वो खुश होंगे, आप काम कीजिए आपका रास्ता बनेगा। वो चमत्कार करके और कोई जादू का मंत्र नहीं दिए हैं कि आप रातों रात अपने मंजिल को हासिल करेंगे। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से हम कहना चाहेंगे कि इस बार चाहे बीएसएल का मुद्दा रहे या कोई विस्थापन का मामला रहे, यदि हम लोग सरकार में आए तो विशेष टीम गठन करके तमाम उद्योगों का जांच करेंगे कि कितने एकड़ में कितने डिसमिल में उनका काम चल रहा है, और जहां काम नहीं चल रहा है वो सारी जमीन रैयतों के पक्ष में रैयतों को वापस कराने का काम करेंगे। इस बात को हम लोग आपको विश्वास दिलाने के लिए कहेंगे। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आज जितना भी नौजवान प्रत्येक 1 महीना में प्रत्येक 2 महीना में पता चल तो आज गेट नंबर 1 में धरना हो, गेट नंबर 11 में, गेट नंबर 12 में धरना हो, और मांग की मामूली से मांग, 3rd 4th ग्रेड के नौकरी के मांग, अप्रेंटिस करल नौजवान रोजगार के मांग। लेकिन आज देख सकली हमने साथ किस प्रकार से व्यवहार बह रहा लो। इसलिए आज तमाम नौजवान आप सभी से हमारा ये संदेश होगा कि आज विस्थापन, चूंकि मैं बार बार कहा है कि आज झारखंड में अगर सबसे बड़ा दर्द कुछ है तो विस्थापन के दर्द है। अगर झारखंड में सबसे बड़ा दर्द है तो विस्थापन के दर्द है, और इस विस्थापन के दर्द में मलहम तभी लगता है जब हमने आपसे तालमेल, आपसे सूझबूझ के साथ 2024 के चुनाव में हमने के भागीदारी रहता है। और इस बार सही बात है, एक बात याद रखिए कि झारखंड राज बनल काहे है, झारखंड राज लेल काहे हलाय, इस बात के हमने भूल गया। सबसे पहला बात याद रखिए, जे अपन इतिहास के भूल है वो हमेशा इतिहास बन जाए। जे अपन इतिहास के भूल है वो इतिहास बन जाए। हमने अपन इतिहास के भूल गया कि आखिर झारखंड राज लियल कहे गेल हलाय, झारखंड राज लियल गेल हलाय मंगरा बुधरा शनिचरवा खातिर, तोहनी दे दला बिरंचिया के ई खातिर झारखंड राज नहीं लियल गेल। झारखंड राज लियल गेल हलाय झारखंड के जनमानस के खातिर, लेकिन हमने ककरा दे दलहक, बेरमो में अनूप सिंह के दे दिलिए, बोकारो में बिरंची नारायण के दे दिलिए, और धनबाद में राज सिन्हा के दे दिलिए। तो कहां से झारखंड और झारखंडी, तो ये बताए कहां से झारखंड और झारखंडी, तो ये बताओ काहे झारखंड और झारखंडी भाई, काहे के झारखंड के बात करते हो, काहे करते, नवादा के बिरंची नारायण के की गरज है, बक्सर के राज सिन्हा के की गरज है, कि गया के अनूप सिंह के की गरज है झारखंड और झारखंडी बात करें। तो यहाँ विधायक बनले, टाका कमाइले, घर बनेले, द्वार बनेले, अगर कभी यहाँ से चलियो गए तो बाप दादा के संपत्ति रखाए वो जाए कि अपन बाप दादा के संपत्ति जोतता है, खोलता है, रोकता है, अपन परिवार के भरण पोषण करता है। यानी सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लोग दिल्ली का बात सुना था, दिल्ली से मोदी की कहला है, दिल्ली से राहुल गांधी की करला है, दिल्ली के उत्तर प्रदेश में की भेला है, हुआ क्या सब तो झारखंड में देखे मिलो हो, तो तोरा तो झुंझुना बजलवे है। तो अरे उत्तर प्रदेश में मल्लय हुआ, राम जी एलथिन की, कृष्ण भगवान एलथिन, तो उत्तर प्रदेश में रह दी ना। झारखंड में रोटी के बात होना चाहिए, झारखंड में विस्थापन के बात होना चाहिए, झारखंड में पलायन पे बात होना चाहिए,
झारखंड में नियोजन पे बात होना चाहे ओकरा वोट दिए के काम कर, चाहे वोट लिया वाला किसी पार्टी से रहे। लेकिन हमने पहले दिमाग में डाल ली है कि नहीं, लाल किला से नरेंद्र मोदी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे, रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे। तो काहे विस्थापन, तो काहे का नियोजन, तो काहे का अप्रेंटिस। इसलिए मुद्दों की राजनीति कीजिए। हर कोई यहां जो बैठा है वो किसी न किसी धर्म को मानता है, किसी न किसी देवता भूता ईश्वर अल्लाह भगवान को मानता है। वह मान्यता अलग विषय है, वो आपकी आदत और आपकी सदा का विषय है। चुनाव मुद्दों के लिए होता है, चुनाव रोजगार के लिए होता है, चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। आस्था सबका है, आस्था का केंद्र सबका है, सबकी आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन चुनाव आस्था के आधार पर नहीं, चुनाव भूत और भगवान के आधार पर नहीं, चुनाव नौजवान और किसान के अधिकार के आधार पर होना चाहिए, चुनाव विस्थापन पे होना चाहिए, चुनाव पलायन पे होना चाहिए। लेकिन चुनाव होता है भूत और भगवान के नाम पर, जबकि चुनाव होना चाहिए था विस्थापन और पलायन के नाम पर, नियोजन के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव होना चाहिए था। ये आपने अपने झारखंड को दूसरों को दिया है। बिरंची नारायण ने लाठी मारकर विधायक नहीं बने हैं, क्या लाठी मार के विधायक बने हैं? आपने बनाया है, आपने विधायक बनाया है और नहीं कुछ करेंगे। बिरंची नारायण नहीं कुछ करेंगे, काहे करेंगे, काहे करेंगे? और बप्पा के झारखंड बनने में न गुना भेल न फोड़ा भेल, काहे ठेका ले बिरंची नारायण? और बप्पा के और काका के न गुरा भेल न फोड़ा भेल न फुंसी भेल, तो की मतलब है ओकरा तो झारखंड से? आज झारखंड राज्य कितना दुख से बन रहा, झारखंड राज्य कितना तकलीफ से बन रहा। अरे झारखंड राज्य मीठा मीठा बोले से और भाषण दिए से नहीं, गर्दन रहता है कि झारखंड राज्य बन रहा है। और आज झारखंड राज्य चलाए के रहा है, आज झारखंड राज्य चलाए के रहा है। और हमने अपेक्षा रखा है कि झारखंड में अच्छा रहता है। जे लोकवन बने दिए ना चाहल है, से लोकवन अगर विधायक सांसद बन के जीता है तो झारखंड के भला बताइए। तो बिरंची नारायण रहे चाहे राज सिंह नारायण सिंह रहे, हमार ककरो से पर्सनली झगड़ा न खाए, ना हमें ओकर बप्पा के खेत जोतल है ना वो हमार बप्पा के खेत जोतल है। लेकिन हाँ, हमरा इस बात के तकलीफ है कि झारखंड राज्य बने में गोली खैले निर्मल महतो अगर बोकारो से विधायक बिरंची नारायण बनता है तो हमरा तकलीफ भी है और गुस्सा भी है। इसलिए आज विस्थापित की लड़ाई एक हमरा तो ताजुब लगे। आज तुम देख ले, कहीं भी अगर प्रदेश के आदमी 4 गो 5 गो 10 गो रहे ना तो लड़ झगड़ के अपन बात कर ले। और हमने बता 84 गांव विस्थापित भेला ना, 61 मौजा 84 गांव, बताओ, यानी 60 गो मौजा 80 गो गांव, इतना गांव विस्थापित है और आज 50 साल से लड़ रहा है। यानी अगर में समस्या क्यों मालूम हो, बताए दियो। कहल गए ना कि 4 भाई कभी एक दिशा में नहीं चले, 4 भाई कभी एक दिशा में एक रास्ता में नहीं चले, एक के समय वो एक रास्ता में चले। जब बप्पा मर जाए तो कंधा में लाद के शमशान और कब्रिस्तान लेके जाते। वही हाल विस्थापन, वही हाल विस्थापितों का है, वही हाल बोकारो और धनबाद के विस्थापितों का है कि 84 मौजा, अरे एक मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता तो 84,000, अरे 84,000 आदमी अगर अपन पसीनवा झाड़तले ना, एगो नया दामोदर नदी बन जितले, अपनी बहे जितले डूब जितले। 84 मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता है, 84 गांव से 84,000 आदमी, 84,000 आदमी बुझा पसीनवा अगर ऐसे चुआए देते ना पसीनवा, तो एगो नया दामोदर नदी जितले और सब डूब जितले। यानी कारण की हो वो है कि 4 भाई बप्पा मरतो तबे एक रास्ता में चलतो,
शमशान ने तो कब्रिस्तान, मैं तो एक भैया पूरब, एगो पश्चिम, एगो उत्तर, एगो दक्षिण चलतो। ओहे हाल झारखंड के विस्थापित के हो। जिस दिन विस्थापित आदमी अपन अधिकार के समझता है, बुझता है, हमरा समझ में आवा है इस सिस्टम ओकर सामने बहुत छोटा पड़ गया। इस सिस्टम ओकर सामने छोटा पड़ गया। आज बहुत बड़ बोलत रहा है कि नहीं ये लड़का भड़काऊ बात बोलता है। हम साफ साफ बोलत रहिए, हम अगर किसी दिन पद में भी आएंगे तो यही लहजा मेरा रहेगा। हम पहले यही बोलते हैं कि लड़ाई कलम से लड़िए, लड़ाई कागज से लड़िए, लड़ाई कानून से लड़िए, और यदि कागज कलम कानून आपके अधिकार को नहीं दे पाता है तो 1 मिनट भी मत सोचिए और कुल्हाड़ी लेके अगले लड़ाई की तैयारी कीजिए। हम आज भी ये बात बोल रहे हैं और कल भी यही बात बोलेंगे। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल, यदि मेरे बाप दादा आज अगर बीएसएल की लड़ाई को लड़ते कुल्हाड़ी से, यदि सिस्टम में प्रबंधन में डर होता तो आज हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा खेत सलामत होता, आज हमारे गांव सलामत होते कि नहीं। आज हम अगर कुल्हाड़ी लेके लड़ जाते, सड़क पे आ जाते, आज हमारा गांव सलामत होता, आज हमारा गांव सुरक्षित होता। और गांव बचाने के लिए, खेत बचाने के लिए अगर कुल्हाड़ी उठाना पड़े तो कोई अपराध नहीं है। ये गांव बिरंची नारायण के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव अनूप सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव राज सिंह और पीएम सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव आपके पूर्वजों ने बनाया है। आपके पूर्वजों ने काढ़ा करके इन गांवों को बनाया है और बसाया है। काढ़ा बुझे पा रहा ना? काढ़ा आज भी देखा गांव घर में छोटे गिरे लगे गार देते क्या रे मुजारा काढ़ा करे के हने एखन आइले खाए ले मांगे है तो काढ़ा माने की भेवे जाना है। काढ़ा के माने भेवे कि आज से 300 400 500 साल पहले जे हमने पूर्वज हलाय उटाड़ के, पहाड़ के, जंगल के काट के, कोड़ के, गैता से, साबल से, कोदार से और ओकरा रक्षा दे के लेबिल करके खेत बनवल है और नियम के काढ़ा कल गेल है। तो बताओ बिरंची नारायण के बाप काढ़ा करल है ना अनूप सिंह और राय सिन्हा के बाप काढ़ा करल है, लेकिन तोर बाप चाहे तोर बाप के बाप काढ़ा करल है तभी जमीन में इतना समतल है। आज जितना खेत देखे पावा, जितना टाड़, जितना खरिहान, जितना बगीचा, ये सब जंगल रहा लेकिन यानी हमने बाप दादा जंगल के साफ कर लाए। यदि ढेका पत्थर गजाए हलाय तो ओकरा अपन रक्षा दे के, मार दे के, माटी के लेवल कर लाए, ओकरा खेत बनैलाय। इसलिए याद रख ले, अपराधी बनने के बात ना है, ना हमारा बात में अपराधी के गुण वाला बात है। भले आदमी के बुरा लागत रहा है, हमने तकलीफ वाला लोग लगिए, हमने सतवल लोग लगिए, और सतवल लोग कहले गल है कि मरता क्या नहीं करता। आज बहुत सारे लोग, जब बागमारा में जो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम बोले कि पटक के मार दी हो, तो बोला नहीं पढ़ा लिखा लड़का ये गलत बात बोल रहा है। हम बोले भैया आप अगर एसी कमरा में बैठ के मोबाइल में मेरा भाषण सुनिएगा तो आपको गलत ही लगेगा। आपको मुझे जानना है, मेरे भाषणों के दर्द को जानना है तो आपको बोकारो के विस्थापित के 84 गांव घूमना होगा। आपको बैरमो, चंद्रपुरा, धनबाद, बागमारा, झरिया, कतरा, सिंदरी, वहां के जिन लोगों का जमीन लिया गया है उनके दर्द को समझना होगा। तब आपको पता चलेगा कि आखिर हम लोग इतना भड़काऊ बात कैसे निकलता है। ये दर्द है, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, ये हमारा दर्द है कि हमने जमीन दिया, हमने जान दिया, हमने झारखंड बनाया और झारखंड को चला रहे हैं नवादा के लोग, झारखंड को चला रहे हैं गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो किसी को भी तकलीफ होगा, क्योंकि राज हमारे पूर्वजों ने बनाया है। ये राज हमारे पूर्वजों ने अपने परिश्रम से बनाया है, और परिश्रम ही नहीं अपने बलिदान देकर, अपनी कुर्बानी देकर इस राज को बनाया है। हमारे बाप दादाओं ने जब इस राज बनने का समय था, यदि एक गर्दन का डिमांड हुआ तो एक साथ में 1 दर्जन गर्दन हम लोग काट के रख दिए हैं इस राज को बनाने के लिए। इसलिए आज जितना भी जाना अटल है, जुटल है, तो साफ साफ कहा कि अब झारखंड के आदमी
झारखंड के मानुस आप चुपचाप तमाशा नहीं देखते। अब अपन अधिकार के बाद हुमैच के